मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। ओनरी चर्च के 2022 के स्लोगन है जगत का नमक और प्रकाश। करीब 3920 साल पहले मिडिल ईस्ट में सोदोम और अमोरा शहर थे, जिसमें अनेक लोग समलैंगिकता के पाप और अनेक तरह के पाप करते थे। तो परमेश्वर यहोवा ने उनको नाश करने के लिए योजना बनाई थी, लेकिन अब्राहम ने उनको रोकने के लिए प्रार्थना की थी। हे परमेश्वर, अगर उन शहरों में 50 धर्मी लोग हैं तो उन धर्मियों को आप दुष्टों के साथ नाश करेंगे? परमेश्वर ने कहा नहीं। इसके बाद अब्राहम ने गिनती को थोड़ी थोड़ी कम करके विनती की। अगर 45 लोग होंगे, नहीं। अगर 40 धर्मी होंगे, नहीं। अगर 30 होंगे, नहीं। अगर 20 होंगे, नहीं। अगर 10 धर्मी होंगे तो आप नाश करेंगे? परमेश्वर यहोवा ने कहा नहीं। अगर उन दोनों शहरों में 10 धर्मी होते तो नाश नहीं करते। इस तरह परमेश्वर ने वादा किया है, लेकिन क्या हो गया? उन दोनों शहरों में 10 धर्मी नहीं थे, तो इसलिए एक दिन में ये शहर तो नाश हो चुके, राख बन चुके हैं। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, तुम जगत का नमक और प्रकाश हो। अपने देश को, अपने समाज को, अपनी जातियों को बचाने के लिए तुम धर्मी बन के जियो, ये आज्ञा दी है। इस पीढ़ी में अनेक जो पाप पड़ते हैं और हम कोरोना पैंडेमिक के पीढ़ी में रहते हैं, इसलिए इस गंभीर जो पीढ़ी में रहते हुए हमें मनन करना है, जगत का नमक बनना और प्रकाश बनना क्या होता है। आज के वचन मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 13 से लेकर 16 तक। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। आज के वचन का पॉइंट 1, नमक। 13 में, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। नमक का फंक्शन, रोल क्या है? पहले यह है कि सड़ने से रोकते हैं। कोरिया में जो किमची खाते हैं ना, क्यों नहीं सड़ते हैं? बहुत समय खाते हैं नमक के कारण। जब किमची बनाते हैं तो पहले चाइनीज गोभी को बिल्कुल नमक के पानी में बिल्कुल डाल के रखते हैं। यह जो नमक हो, इसका मतलब क्या होता है? तुम जगत का, पृथ्वी के नमक हो। जगत में तो रहते हैं, लेकिन जगत में बिलोंग नहीं करते हैं। संसारिक जीवन मत जीने के लिए यह आज्ञा है, और संसार से बिल्कुल अलग होने के नाते, प्रभु इसके चेले होने के नाते पहचान रखने के लिए यह आज्ञा है। संसारिक जो समानता में नहीं, वरन प्रभु यीशु के चेले होने के नाते अपने को इनकार करके नमक जैसे तो पिघल जाते हैं, लेकिन संसार को सड़ने से रोकने वाले जीवन जीने के लिए आज्ञा है। संसार में पवित्रता
और धार्मिकता और प्रेम के जीवन जीने के लिए ये आज्ञा है। और नमक का तो दूसरा फंक्शन क्या है? ये स्वाद को लाते हैं। इतने सारे जो भोजन में अगर नमक नहीं है तो क्या है? तो टेस्ट अजीब सा है, तो खाया नहीं जाता है, खाने में मज़ा नहीं होता है। हाँ, प्रभु यीशु के चेले लोग इस संसार को सचमुच में सुंदर बनाने वाले हैं। हैरी भाई के जो परिवार से पूछा था, हैरी भाई से पूछा था जब वे कोरिया में थे 11 साल से ज़्यादा, तो क्या क्या लगा? उन्होंने कहा, मैंने प्रेम को देखा है। हाँ, चर्च के संपर्क में आके बहुत प्रेम मिला होगा, इसलिए उस भाई ने इस तरह अंगीकार किया है। उसने प्रभु यीशु को पाया है, पादरी बना और अभी सेवा कर रहे हैं, लोगों को बचाते हैं। करीब 20 साल पहले भी मैंने एक जो इंडियन भाई से सुना था, कोरिया में उनके लिए क्या अच्छा लगा। उन्होंने कहा, चर्च के साथ जो टाइम बिताया वो अच्छा लगा, क्योंकि बहुत लोग खाली भोगते हैं, चीटिंग करते हैं, ठीक से उनको दिल नहीं करते हैं, लेकिन चर्च में आके उनको प्रेम मिला है, आनंद मिला, भक्तिता मिली है, प्रभु के बच्चा मिला। इसलिए उस भाई ने भी कहा कि चर्च के साथ जो टाइम बिताया सबसे बेस्ट टाइम था। हालेलुया, हालेलुया। और नमक बनने के लिए नमक कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। हमें प्रभु यीशु के जो भक्त होने के नाते इंडिया को, कोरिया को, संसार को रोकने से, सड़ने से और तो बिल्कुल बचाना है, और परमेश्वर के जो वचन के द्वारा इनको सुंदर पवित्र बनाना है। ये हमारी पलाहत है, हमारे जो बिल्कुल फंक्शन होता है। हालेलुया। सॉल्ट, सोल्जर, सैलरी, सैलड। लातिन जो भाषा में साल का मतलब ये सॉल्ट को बताते हैं, लेकिन यहाँ से सैलारियम एक शब्द आया, सैलरी। आजकल के जो सैलरी क्या मतलब? रोम साम्राज्य में सॉल्ट बहुत बहुत महत्व था। सोल्जर को तो सैलरी देते थे किसके द्वारा? नमक के द्वारा। नमक के जो एक जो इस बॉडी, इसको उनका सैलरी के रूप में दिया जाता था। इसे जो सैलरी दिया जाता है वो सॉल्ट था वास्तव में। और जिस सैलरी को लेते थे तो ये सोल्जर थे, ये बिल्कुल सेना थे। हाँ, और जो सॉल्ट लगाया गया इस सब्जी को तो सैलड भी कहते हैं। ये सब जुड़े हुए हैं। इतना महत्व था। इसलिए जब प्रभु यीशु अपने चेलों को कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, मतलब उनके पहचान बहुत बहुत तो महत्व है, और उनके जो रोल भी बहुत महत्व था। समाज को सही ढंग से बिल्कुल चलाने वाले वो प्रभु यीशु के चेले थे। रोम के जो साम्राज्य के जो सॉल्ट बहुत शुद्ध था, इसलिए बहुत स्वाद था। लेकिन जो डेड सी अभी मिडिल ईस्ट में है, अभी भी इसराइल के अंदर जो मरे हुए जो समुद्र हैं, उसके जो सॉल्ट के अंदर बहुत बहुत कचरा भी मिला हुआ था, इसलिए ठीक से स्वाद नहीं देते थे। इसलिए प्रभु यीशु ने ये आज्ञा दी है, तुम अगर स्वाद खो दोगे तो कोई काम का नहीं, पर फेंका जाएगा तो रौंदा जाएगा। हाँ, प्रभु यीशु के चेले होने के नाते हमें स्वाद लाने वाले जीवन जीना है। अगर स्वाद खो देंगे तो कोई काम का नहीं है। क्रिश्चियन होने के नाते हमें प्रभु यीशु के चेलों के बिल्कुल स्वाद में जीवन जीना है, ताकि लोग हमारे जीवन के द्वारा तो आशा पा सके। हालेलुया। प्रभु यीशु जी आप सभी को इस तरह आशीष दें। आमीन। पॉइंट 2, ज्योति 14 और 15। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। ज्योति का फंक्शन क्या होता है? वो ये है कि पहले प्रकाश करना, और दूसरा अंधकार को भगाना। संसार अंधकार है और हम मनुष्य संसार में तो अंधकार के काम सीखते आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ज्योति है, प्रकाश है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पापी प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो उनको परमेश्वर पाप के दास्ताव से और शैतान के दास्ताव से
बिल्कुल बदल के अपने संतान यानी ज्योति के संतान बना देते हैं और उनके अंदर प्रभु यीशु के आत्मा वास करते हैं। उसी आत्मा के द्वारा वे लोग तो प्रभु यीशु के समानता में बदल जाते हैं। जो प्रभु यीशु में है वे प्रभु यीशु के संतान या ज्योति के संतान बन जाते हैं और संसार में जगत के ज्योति के रूप में जीवन जीते हैं। सो ज्योति के संतान यानी जगत के ज्योति के रूप में कैसे जिए, इसका मतलब क्या है? हम कैसे संसार को उनके सही रूप दिखा सकते हैं, या संसार में कैसे हम बिल्कुल अंधकार को भगाते हुए जीवन जी सकते हैं। कैसे? अगर हम प्रभु यीशु के नाम से संसार के लिए प्रार्थना करते हैं तो संसार में से अंधकार निकल जाता है। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार फैलाते हैं तो उससे सच्चाई की वजह से लोग प्रभु यीशु से मिलते हैं और छुटकारा पाते हैं, स्वतंत्रता पाते हैं। अगर मसीही होने के नाते हम विश्वास से जीते हैं तो संसार उस विश्वास की वजह से तो बिल्कुल ज्योति में प्रकट हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ज्योति का फल प्रभु पर जो विश्वास करते हैं वह ज्योति बन जाते हैं, ज्योति के संतान बन जाते हैं। इफिसियों की किताब 5:8-9 इस तरह लिखा है कि क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। प्रभु यीशु मसीह में हम ज्योति हैं, इसलिए इस दुष्ट जो जगत में भलाई के अनुसार जीते हैं और अधर्मी जो युग में हम धार्मिकता के साथ चलते हैं और झूठ से भरे हुए इस संसार में हम सत्य के अनुसार जीवन जीते हैं। सो ज्योति की संतान की नाई चलने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल शर्मपूर्ण जो कामों को छोड़ना है, त्यागना है और परमेश्वर को क्या भाता है इसके बारे में सोच के मनन करके चलना है और कोई भी पाप, कोई भी दुष्टता बिल्कुल त्यागना है, काटना है। इस किताब के आगे जाके इस तरह तो लिखा है, इफिसियों के 5:10 से 13 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। आमीन। पॉइंट 3, पिता की बड़ाई। 16 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रभु यीशु के चेले होने के नाते प्रकाश को लोगों तक पहुंचाने का मतलब क्या होता है? वास्तव में यह है कि भले कामों को करके जीना होता है। लेकिन ये भला काम कौन सा भला काम? क्या अपने पुण्य कमाने के चक्कर में वो करने वाला वो, या बिल्कुल सिंपल से अच्छा काम, या अपने को ऊपर करने के लिए वो अच्छा काम? नहीं, वे भले काम हैं जिनको लोग देख के परमेश्वर पिता की महिमा करें। मतलब परमेश्वर के लिए करने वाले भले काम हैं और परमेश्वर के राज्य के भले काम हैं। उन भले कामों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को चुन के उनके द्वारा ये कराते हैं ताकि लोग परमेश्वर को जान जाएं। अभी जो सेवा हम करते हैं, कोरिया में आए हुए विदेशी कर्मचारियों की सेवा करते हैं, वो उन भले कामों में से एक हैं। उनसे प्रेम करते हैं, उनके दोस्त बन जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मदद करते हैं। इन कामों के लिए लोग अपने टाइम देते हैं, अपने पैसे देते हैं, अपने जो गिफ्ट देते हैं और
प्रभु यीशु के सुसमाचार भी पहुंचाते हैं, क्योंकि उन कामों के द्वारा लोग परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे और परमेश्वर के मुक्ति को अपनाएंगे। हमारे जीवन जीने का मकसद क्या है? क्या पैसा है या अपना सुख है? नहीं। मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन जीने का मकसद है, उद्देश्य है पिता परमेश्वर की महिमा। आमीन, आमीन। इसलिए हम इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं, हे पिता परमेश्वर, मुझे आपकी महिमा के लिए जीने वाले बना दीजिएगा और मुझे उन भले कामों को करने दीजिए जिनके द्वारा आपको महिमा मिले। आमीन। मुक्ति पा के क्या करें? इफिसियों की किताब 2:10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु पर विश्वास करने से उद्धार पाते हैं। मतलब मुक्ति संपूर्ण तौर से परमेश्वर का वरदान है, गॉड्स गिफ्ट। इसलिए मुक्ति को मनुष्य के कर्म, धर्म, ज्ञान, भक्ति से हम कमा नहीं सकते हैं। लेकिन अभी भले काम क्या होता है? वो ये नहीं कि मैं जो मर्जी करना चाहता हूं वो भले काम नहीं, वरन भले काम भी परमेश्वर मनुष्य के लिए तैयार करके देते हैं। यहां लिखा है उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम सृजे गए, मतलब प्रभु यीशु मसीह में हमने उधर पा लिया है, परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। और क्या कराना चाहते हैं? परमेश्वर हमको बचा के उन भले कामों को कराना चाहते हैं जो परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। बाइबल बताती है हमें जिंदगी में, हमारी जिंदगी में तो काम जरूर दिया जाता है परमेश्वर की तरफ से, जिसको हमें करना है। उदाहरण है, अभी हमारे जो बीच में अभी ज्वाइन किया है किम सोंगसू जिप्सानिम, मिस्टर किम और उनके मिसेस ली होंगी गोंजानिम। तो ये नामंगजी चर्च के अंदर मिशन सेवा करते हैं, बिजी हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद आराम करने की वजह वह और नामंगजी एम सेंथा में ज्वाइन किया है। क्या करने के लिए? आपकी सेवा करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। हाँ, उनको पता चल गया कि परमेश्वर की तरफ से ये सेवा उनको मिल रहे हैं और इसलिए बिल्कुल आनंद के साथ अर्थपूर्ण जीवन अभी जी रहे हैं। हालेलुया। एक और उदाहरण है जॉनी लीवर, बॉलीवुड के बिल्कुल फिल्म स्टार भी है, बहुत बेस्ट कॉमेडियन भी हैं। उनकी जीवन ये बताते हैं, ये आंध्र प्रदेश का था, सिर्फ 7वीं तक पढ़ाई की, बहुत कंगाल था, पैसा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसी को ये कॉमेडियन होने के ये गुण दिया है। इसलिए अभी भी इतने टॉप लेवल के कॉमेडियन होने के बावजूद भी आभारी होकर जीते हैं, धन्यवाद के दिल से जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो दिया है। और अभी क्या कर रहे हैं? तो प्रभु यीशु को ठीक से पाया है। इसके बाद प्रभु यीशु को बिल्कुल बताते हैं, प्रभु यीशु के नाम से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो लोगों को चंगाई मिल जाती है। हालेलुया। बहुत बॉलीवुड के जो एक्टर लोगों ने और जो मूवी जो संबंधित जो बिजनेस करने वाले ने, तो उनके प्रार्थना के द्वारा आशीष पाई है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य का अनुभव किया। हालेलुया। कभी कभी ये अपने इतनी कमाई को भी छोड़ के, अपने खरीद को भी छोड़ के सिर्फ सेवा के लिए कुछ साल लगा देते हैं, बच्चों की सेवा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करके मुक्ति पाना अनुग्रह से, ये हमारे सुख का बुनियाद है। हालेलुया। और प्रभु यीशु में जो परमेश्वर का भले काम जो मुझे दिए जाते हैं उसको करना, ये हमारे सुख का फल होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु में अब आए और प्रभु यीशु के जो काम, परमेश्वर के जो भले काम को करने वाले सुख जीवन जिन्हें पाए। आमीन।
जगत का नमक और प्रकाश बन के जिए। बाइबल को छोड़ के संसार के सारे धर्म ये सिखाते हैं कि शांति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हमें कर्म करना है, पुण्य कमाना है। लेकिन बाइबल स्पष्टता से कहती है कि चाहे पापी कुछ भी करें, अच्छा कर्म करें, फिर भी उन कर्मों के द्वारा उनके पाप क्षमा नहीं पा सकते। यानी मनुष्य अपनी शक्ति से, बुद्धि से मुक्ति नहीं पा सकते। यह असंभव की बात है। मनुष्य की तरफ से जो मुक्ति पाने के लिए अच्छा कर्म है, भक्ति है, कई ज्ञान की तलाश है, ये सब फेल हो जाते हैं। मनुष्य अपनी कोशिश से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इसलिए बाइबल स्पष्ट कहते, प्रभु यीशु ने स्पष्ट कह दिया है यूहन्ना 14:6 में। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जीसस क्राइस्ट इज द ओनली वे, ओनली ट्रूथ, ओनली लाइफ फॉर सल्वेशन। हालेलुया। हाँ, मुक्ति, उद्धार तो हमें फ्री में मिलते हैं। प्रभु यीशु ने सब कुछ किया है हमारे मुक्ति का काम। लेकिन जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, ज्योति की संतान बन जाते हैं, नमक बन जाते हैं, तो जीवन जीने के कर्तव्य हमें मिलता है। हमें कैसे जीना है? पहले इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के संतान बन जाना है, ज्योति के संतान बन जाना है। विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु पर उद्धार पाके हमारी पहचान बदल जाना चाहिए। क्या है? जैसे प्रभु यीशु ने कहा था कि जगत के नमक और प्रकाश के रूप में हमारे पहचान पहले बदल जाना चाहिए विश्वास से। इसके बाद उसी बुलाहट, उसी पहचान के अनुसार जीवन जीना है। ज्योति के संतान के सदृश जीवन जाना है, जगत के नमक के सदृश जीवन जीना है। से मतलब क्या है? संसार जो सर जाता है उसमें शामिल न होना है, और संसार के अंधकार कामों में शामिल न होना है, वरन सरने वाले संसार को रोकने वाला काम करना है। पवित्रता से, प्रभु के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के जीवन के द्वारा, और संसार में जो अंधकार है उसको भगाने वाला काम, ज्योति का काम हमें करना है। आमीन। प्रभु आपको सचमुच में जगत के ज्योति और नमक बनाए, और उसी पहचान के अनुसार पवित्र जीवन जीते हुए सचमुच में जयवंत जीवन इस जगत में जीने पाए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।